आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश हैं खबरों की तफसील। वजारत दाखिला की जानिब से गुज़श्ता रोज एक गज़ट जारी करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम महाजरीन से भारत की शहरियत के लिए दरख्वास्त तलब की गई है। शहरियत तरमीमी कानून पर हंगामा आराई के बाद वजारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 अजला में मुकीम हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से शहरियत के लिए दरख्वास्त तलब की गई है। जराये के मुताबिक नए CAA कानून के तहत ये कायदा तैयार नहीं है। CAA कानून के जरिए हुकूमत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बरादरी के लोगों को भारत की शहरियत देने की बात की है, लेकिन अब इस तक के उसूल तैयार नहीं किए गए। लिहाजा शहरियत के लिए पहले से चले आ रहे कवायद के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। MHA ने शहरियत कानून 1955 और 2009 के तहत ये तैयार किए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत गुज़श्ता साल जब CAA लाई थी उस वक्त मुल्क में बड़े पैमाने पर मुखालफत हुई थी। मुस्लिम तंजीमें, NGOs और भारत के हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इस कानून की मुखालफत करते हुए इसे मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक करार दिया था। भारत के नए डिजिटल कवायद को तकरीबन तमाम सोशल मीडिया कंपनियों ने कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में तमाम कंपनियों ने मरकजी वजारत IT को जवाब भी दे दिया है, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अभी तक डिजिटल कवायद को कबूल करने पर हुकूमत को कोई जवाब नहीं दिया है। जराये का कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवायद 2021 के मुताबिक बेशतर अहम सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल पर्सन और ग्रीवेंस अफसर को वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT को मालूमात फराहम कर दी। इन कंपनियों में शेयर चैट, टेलीग्राम, लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी अहम सोशल मीडिया कंपनियां शामिल है। इन सभी ने नए उसूलों के तहत वजारत की जानिब से तलब की गई मालूमात फराहम कर दी है। ताहल सिर्फ ट्विटर ने ऐसा नहीं किया है। जराये का कहना है कि ट्विटर ने अभी तक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तफसीलात वजारत को नहीं दी है। वही नूडल राबिता और शिकायत का अजाला करने वाले ऑफिसर के तौर पर ला कंपनी में काम करने वाले वकील का नाम दिया है, जबकि नए कवायद के तहत
तहत अफसर सोशल मीडिया कंपनी का वो मुलाजिम होना चाहिए जो हिंदुस्तान में काम कर रहा हो। इससे कबल हुकूमत ने कहा कि ट्विटर हिंदुस्तान की शबिया को मजरूह करने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं और वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर अपनी शराइत मुसल्लत करने की कोशिश में है। वही ट्विटर ने भी इससे पहले ही इल्जाम आयद कर चुके हैं कि दिल्ली पुलिस उसके दफ्तर में आकर धमकाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत और दिल्ली पुलिस दोनों ने इस बयान पर सख्त एतराज जाहिर किया है। वजीर खारजा जयशंकर के अमेरिका के दौरे के दौरान उन्होंने एक बार फिर अमेरिकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों के दरमियान कोविड और दीगर कई अहम मामलों पर बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान कहा गया है कि दोनों ममालिक कई अहम चैलेंजों पर काम कर रहे हैं, जबकि ब्लिंकन ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी और मजबूत रवाबित है। कोविड और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के साथ शराकतदारी पर भी दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। Together on so many of the most important challenges of our time and ones that are having a profound impact on the lives of our citizens. And we're united in confronting COVID-19 together. We're united in dealing with the challenge posed by climate change, and we are partnered together directly through the Quad and other institutions at the United Nations in dealing with many of the challenges that we face in the region and around the world. The partnership between the United States and India is vital, it's strong, and I think it's increasingly productive. So I'm very pleased to have the Foreign Minister here today, and we have, as usual, a lot to talk about. Thank you, Tony. Well, let me echo the Secretary's remarks. First of all, it's a great pleasure to be back. This is the first cabinet-level visit from India to the new administration, and I'm of course delighted that I see someone as a counterpart with whom I've worked for many years. We have a lot of issues to discuss. I think our relations have grown stronger over the years, and I'm very confident they'll continue to do so. But I also want to take the opportunity to express to the Secretary and through him to the administration, to the United States for the strong support and solidarity at a moment of great difficulty for us. As he said, we have plenty to talk about, but I thought that's something I should express. Thank you. We remember in the earlier days of COVID, India was there for the United States, something we'll never forget, and now we want to make sure that we're there for. आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि जब तक दुनिया की 70% आबादी को कोरोना वैक्सीन नहीं लग जाती, कोरोना की वबा खत्म नहीं होगी। WHO के यूरोप के डायरेक्टर हांस क्लूज ने यूरोप में वैक्सीन लगाने जाने की रफ्तार को सुस्त करार देते हुए तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगने की शरह में इजाफे की जरूरत है। उनका कहना है कि वबा उस वक्त खत्म होगी जब 70% लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 26% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, जबकि यूरोप में 36.6% आबादी को कोरोना की पहली और 16.9% को दूसरी खुराक लग चुकी है। हांस क्लूज ने कहा कि आलमी इदारे सेहत को सबसे ज्यादा तशवीश कोरोना की नई अकसाम की वजह से है। उनका कहना था कि एक दूसरी B1617 इंडियन किस्म बरतानिया से ज्यादा B117 किस्म फैलती हैं। हांस क्लूज ने कहा है कि अगरचे कोरोना वैक्सीन नई अकसाम के खिलाफ कारगर साबित हुई है, लेकिन लोगों को मोहतात रहना होगा। हांस क्लूज का कहना था कि यह काबिल कबूल नहीं कि कुछ ममालिक नौजवानों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दे और खित्ते के बाकी मुल्कों ने तिबी अमले और बुजुर्ग अफराद को भी वैक्सीन न लगाई हो। BCCI को आज वर्चुअल इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें अहम मौजू मुअत्तल IPL के बाकी मुकाबलों का 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में इनेकाद अहम मौजू होगा।
इस इजलास के अहम मौज़ूआत में रवां सीजन क्रिकेट को हिंदुस्तान में मुनक़िद करना सर फहरिस्त हैं, क्योंकि मुल्क में इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से मसाइल संगीन हो चुके हैं और हिंदुस्तान को ICC T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी लहर की वजह से जहां IPL टूर्नामेंट को दरमियान से ही मुअत्तल करना पड़ा और रणजी ट्रॉफी को भी मुअत्तल करना पड़ा, उसके बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी पर भी सवाल निशान लगा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि BCCI के इस इजलास की सदारत सदर सौरव गांगुली मुंबई से करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अबूधाबी, दुबई और शारजा में IPL के बाकी के मुकाबले 18 सितंबर से 10 अक्टूबर के दरमियान मुनक्कद किए जाएंगे। BCCI के ओहदेदार ने कहा है कि मुजवज़ा इजलास में यकीनी तौर पर अहम मसला IPL को मुकम्मल करना है और इसके लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दोहरे मुकाबले और 7 एक दिन में एक मुकाबला मुनक्कद करने का मंसूबा रोबे अमल ला जा सकता है, जिसके बाद 4 प्ले ऑफ के मुकाबले और फिर फाइनल मुनक्कद करने का मंसूबा बनाया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खतरनाक सूरत-ए-हाल पैदा कर दी है। हालांकि इस मुश्किल वक्त में राहत की बात यह है कि गुज़श्ता कई रोज से कोरोना केसेस में कमी है और लगातार दूसरे दिन भी 2 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अमवात की तादाद में इजाफा तशवीशनाक है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,73,000 से ज्यादा नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,27,29,378 हो गई है। इस दौरान 2,84,601 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया गया है और मुल्क में अब तक 2,51,78,011 अफराद कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है। फाल केसों की तादाद 22,28,724 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 3,617 मरीजों की मौत होने के साथ ही मरने वालों की तादाद 3,22,512 हो गई है। सरहदी जिला राजौरी में कोरोना पॉजिटिव केसों में अगरचे पिछले कई दिनों से रफ्तार थमी है, ताहम अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। इस हवाले से कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर जावेद अहमद का कहना है कि जिले में कोविड से उन मुतासरीन की ज्यादा मौत होती है जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं, जबकि नौजवान जो अलामात जाहिर होने के बाद भी वक्त पर उनका इलाज नहीं कर पाते। याद रहे कि राजौरी में इस वबा से जांबाक अफराद की तादाद 180 के करीब पहुंच गई है। अगर हम ले लें तो लास्ट वीक में हमने देखा था कि जो पेशेंट्स के एडमिशन भी कम हो गई थी और जो पॉजिटिव आने के वाली जो तादाद थी वो भी कम हो गई थी। इसमें जो मरने वालों की तादाद भी थी वो भी कम हो गई थी। पर कल से जो थोड़े हैं वो जो डेथ रेट है जो राजौरी में वो 8-10 हो गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसमें ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादातर जो हॉस्पिटल में वो लेट आ रहे हैं और उनको ज्यादातर कोमार्बिडिटी है, मतलब कि किसी को डायबिटिक है या अस्थमा वाला पेशेंट है, ऑलरेडी वो मेडिसिन ले रहे हैं और वो हॉस्पिटल जो है लेट पहुंच रहे हैं और इसमें कुछ जो है यंग डेथ हैं और यंग डेथ का सबसे ज्यादा कारण यही मैं कहूंगा कि वो हॉस्पिटल नहीं आते। उनको ऐसा लगता है कि हम यंग हैं, अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में ज्यादा इन्फेक्शन है और ज्यादा इन्फेक्शन में हम जाके ज्यादा ही उसमें इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो ज्यादा हमारे लिए तकलीफदेह हो जाएगा। पर यही सबसे ज्यादा उनकी एक जो है बेवकूफी है जो हॉस्पिटल में नहीं आती। मेरी लोगों से हर वक्त यही अपील रहती है कि हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके, कुछ भी आपको अगर साइन सिम्टम हो हॉस्पिटल में जल्दी आके उसका जो है इलाज करवाएं, हमें बताएं ताकि उसका प्रॉपर एक तरीके से उसमें। कोविड बहरान में कई अहम शोबे मुतासर हुए हैं। कोरोना बहरान में जम्मू कश्मीर में 3 बरसों में ट्रांसपोर्ट शोबे को भी शदीद नुकसान हुआ है। गुज़श्ता बरसों में 1,50,000 अफराद की हालत काफी खराब हो चुकी और लोग रोजगार के महरूम होने से फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। वादी की तरह भी जम्मू सूबे में भी ताजरों ट्रांसपोर्टर भी बेबसी का शिकार हुए हैं। अप्रैल मार्च के महीने से चालू हुआ था ये लगातार, अप्रैल महीने से इसमें हमारा जो वेयरहाउस का कम से कम भी कोई 100 से 150 करोड़ में पर डे का नुकसान हो रहा हमारे को। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, एक तो हमारा ट्रांजैक्शन का जहाँ में हमने पेमेंट लगाई थी वहां से वापस नहीं आई, दूसरा जो माल की डिलीवरी भी है वो इतनी फुल फ्लड नहीं चल रही है यहाँ से,
उस वजह से हमारे का जो वेयर हाउस में अपनी मंडी है, नैरो मार्केट वेयर हाउस, यहाँ पे हमें अपना जो है लॉस जो है 100 से ऊपर 100 करोड़ से ऊपर का हो रहा है। कि जब से हमारा लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तो मैं समझता हूँ नॉन एसेंशियल लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी दुकानें जो है बंद रही हैं, जिसके कारण मैं समझता हूँ तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर उनका लॉस हो चुका है, क्योंकि उनकी दुकान की सैलरी भी है और किराए भी होते हैं और बैंकों के लोन भी हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा जो लॉसेज है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जो कम से कम दुकानों के किराए हैं और जो सैलरी है और जो बैंकों के इंटरेस्ट है, जो बिजली के किराए हैं, हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और ड्राइवर और कंडक्टर, इनकी कुल मिला के तनख्वाह बनती है 10,000 रुपया महीने की और किस्तें हैं हमारी गाड़ियों की, किस्त है 15,000 रुपया महीने की और हमारे महीने का खर्चा आता है 25,000 रुपया। और गाड़ियां लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां बंद होने के कारण हमें इतना नुकसान हो रहा है। ऊपर से बैंक ने हमें इतना तंग किया हुआ है कि किस्तें, तो हम किस्तें कहाँ से देंगे। देखिए 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स हैं हमारे, तो करोड़ों भी छोड़िए, आप अरबों की तादाद में हमारी जो खाली जो हमें किस्ती गाड़ी की देनी पड़ती है, करोड़ों की तादाद में अगर हमें पैसा आएगा तो हम बैंक की किस्त देंगे। ट्रांसपोर्ट का जो टैक्स है आरटी ऑफिस का, वो करोड़ों की तादाद में है जो हमें देना पड़ता है। तो खासकर हमारा जो वर्कर्स है जैसे ड्राइवर और कंडक्टर, तो बेचारा वो भूखे मर रहा है। आज आप देखिए 1 साल पहले भी वो बेचारा भूखा रहा, लेकिन ये जो अभी 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। क्या होटल इंडस्ट्री है, क्या ट्रांसपोर्ट है, क्या दुकानदार हैं, तो आप इसको देखें, अगर अनुमान को लगाना चाहें इस नुकसान का तो ये कई हजार करोड़ का बन जाएगा। लॉकडाउन में जहां आवाम को पहले ही कई तरह के मसाइल का सामना रहा है, वही महंगाई उरूज पर होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही है। फल और सब्जियों के साथ साथ कुकिंग ऑयल की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ी है। सार्फिन के मुताबिक इक्तिसादी बदहाली का असर उनके घर की रसोई पर भी पड़ा है। वहीं पर ताजरों का कहना है कि आलमी मंडी में खाने पकाने के तेल की बढ़ती कीमतें और दीगर अशिया के दाम ने तिजारती सरगर्मियां काफी मुतासिर की है। लॉकडाउन चलान अंदर ये वनकस जबरदस्त द्रजर, कह चीज हेकान एफोर्ड कर, यपर बेकार, हर कह तबका वनकस बेकार, मजूर तबका खास कर दुकानदार पेश यह बेकार। तो लिहाजा कर गुजारिश करान कि एडमिनिस्ट्रेटर्स गुजारिश करान कि यथ करियो कह हल। वनकस मतलब अगर कह चीज अनो, मतलब ठुल ट्राई अना 200 रुपये, सब्जी अना कह चीज अना, तिल टीन वो 2700-2800 रुपये। तो लिहाजा कर वनकस एडमिनिस्ट्रेशन ये अपील करान, गुजारिश करान कि यथ कर द्रजर जबरदस्त, तिल टीन 2700 रुपये, यूता द्रजर वनकस एफोर्ड कर। योर लॉकडाउन, योर दुकानदार बिहत, योर घर में सारी बिहत, परेशान वनकस द्रजर सत क्या करो। गवर्नमेंटस पे अम खतर कह कर गुजारिश कर। मुझे हुकूमत से ये गुजारिश है, आज जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें दुकानदारों ने बहुत रेट चढ़ा कर रखी है। शुमाली कश्मीर के अमरगढ़ हंदवारा में 2 रोज कबल हुए पुरस्कार धमाके में जख्मी खातून की आज अस्पताल में मौत हुई है। याद रहे कि 2 रोज कबल तारतपुरा अमरगढ़ हंदवारा में मां और बेटी शहर में काम कर रही थी कि अचानक से एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हुए थे। धमाके में 19 साल गुलनाजा बानो मौके पर ही जान बाक हुई थी। ताम महलूक लड़की की मां को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया था और आज 2 रोज बाद जख्मों की ताब न लाते हुए सारा बेगम जिंदगी की जंग हार गई। वाज़ह रहे पुलिस ने इस सिलसिले में पहले ही केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मरकजी मावनत वाली स्कीम PMAY के तहत अगरचे मरकज ने गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजरने वाले और मुस्तहिक लोगों को राहत पहुंचाने के लिए स्कीम का आगाज किया था ताकि उन्हें मकान की तामीर के लिए इमदाद फराम की जाए। ताहम
बतू नील रामसू में कई ऐसे कुंबे हैं जो खस्ताहाल और कच्चे सड़कों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और मुतारिफ की गई PMAY स्कीम से महरूम है। इलाके में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि अगरचे उन्होंने तमाम लवाजमात पूरे भी किए और मुतल्लिका महकमा के मुलाजमीन की जानिब से इलाके का दौरा करते हुए रिपोर्ट भी तैयार की और उन्हें मुस्तहिक करार दिया था, उन्हें कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है, जबकि मुस्तहिक अफराद को नजरअंदाज करके गैर मुस्तहिकीन को इस स्कीम से फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि PMAY स्कीम के तहत उन्हें माली इमदाद फराम की जाए ताकि उनकी दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। उधर DDC काउंसलर रामसू ने कहा है कि मुतल्लिका महकमा की वजह से मुस्तहिक अफराद को नजरअंदाज किया गया है। शीशेनस में डर रोजान रात शिंगने बेन शिंगने गसान रोजान यन तक चलान तन तिमन बेटे मकान मकान मिलान ना सानि मकान हालात बे क्या वन गरीब कुन कह वुचन बे क्या परेशानी नजर सन मकान ये कत हालत मन महकमा बला कहीं आय योर नजर सन मकान 15 लिस्ट बनाए लिस्ट तब और अत नजर सनी कर ब्रोट कन ब्रोट कन ब्रोट कन मकान लगभग पेनस ढांचे तैयार गमित दनित तो बाकी अगर वनकस तमाम इलाकस पे नजर त्रो तो ये वो तिम मकान आय तुलने मतलब मालियत 20 लाख के ऊपर है उनकी मालियत। तो अब हम ये गरीबों के मकान जो है अभी ऐसे तकरीबन 15-20% मकान ऐसे हैं जो महकमा ब्लॉक ने इनको नजरअंदाज कर दिया। नदी नील में मेरी 6 पंचायतें लगभग है, मेरी तो 9 पंचायत है जिसका मैं काउंसलर हूं, लेकिन आपका कहना वजह है दुरुस्त है। PMAY की मकानों की लिस्ट जो है वही वो MG नरेगा की सेम कंडीशन है। MG नरेगा में अगर काम किया गुल मोहम्मद ने पैसा मिला अब्दुल सत्तार को, इसी तरीका से PMAY मकानों की जो लिस्ट है वो भी लोग रो रहे हैं जो ऑलरेडी BPL जुमरे में थे या हैं, उनका मकान सर्वे में तो है, नाम तो उसका है, लेकिन चेक किसी और का बनता है। मैंने ACD रामबन जमीर साहब, हाजी जमीर साहब से भी बात की, डी साहब से भी बात की। लॉकडाउन में आपके पास पहुंचेंगे नहीं लोग, हम आते हैं, हम नुमाइंदे हैं, लिहाजा जमीनी सतह पर आपका GRS हो, आपका JE हो, आपका AEE हो, आपका कोई भी वीडियो हो, लिहाजा बहुत 99% वो लथपथ हैं इन गरीबों के खून में। और नियम अस्पताल में दस्तियाब एम्बुलेंस बेकार पड़ी है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे गुज़श्ता 2 सालों से एम्बुलेंस ड्राइवर का ओहदा खाली है, था महकमे सेहत की जानिब से कोई संजीदा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से इलाके की आवाम हंगामी सूरत हाल में जरूरी एमरजेंसी खदमात से महरूम है। एंबुलेंस पिछले 1-1.5 साल की जी है इतने ड्राइवर नहीं है, और तुसें पता है कि इसलिए कोरोना महामारी चला रही है और उपर अस बार्डर के लोग हाँ, बार्डर पर भगवान नहीं करे अगर शैलिंग हो जा उधर कोरोना की महामारी है तो किसी की कोई क्रिटिकल कंडीशन होगा तो बंदा इतना शिफ्ट किया किया जाए। 108 का ड्राइवर तो है वो 108 जाती है, लेकिन अगर किसी इस दौरान दूसरे किसी डेथ हो जाती है तो वो असें अपनी गड्डी पर उसी शिफ्ट करना पड़ता। उन्हें इजलास से पूछा भी असें कि इसलिए जी इसने पोजीशन चला दी है इस महामारी के दौरान कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है, जिन्हें 108 एंबुलेंस खड़ी ही वो एडवांटेज नहीं ले सकती सी, पुलिस की जो राइट नहीं है अभी तो 102 इतने पेरी है पर जो काम होना चाहिए, पर जिला पता करने डॉक्टर साहब आखते हैं कि सारे को ड्राइवर नहीं है, जिस कारण एंबुलेंस जी काम। गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर तुर्कंजन बोनियार बारामूला में तिबी अमले और तिबी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से इलाके के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि CMO और BMO की गफलत जारी की वजह से मज़कूरा हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हेल्थ सेंटर में अक्सर बेशतर ताला लगा हुआ होता है, जबकि अमला कभी वक्त पर नहीं आते, जिसकी वजह से इलाके के बीमारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने मुतल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया से अपील की है कि हेल्थ सेंटर में तिबी अमले की तैनाती और तिबी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके।
पे 2 डॉक्टर तैनात किए गए थे, जिसमें से एक डॉक्टर साहब यहाँ पे आता है और लेडीज डॉक्टर जो है उसका कहीं अता पता कोई नाम निशान नहीं है, वो कहाँ है, किधर है, कहाँ ड्यूटी दे रही है। यहाँ पे हेल्थ के बारे में जो मतलब फैसिलिटीज हैं वो न होने के बराबर है। हम गुजारिश करते हैं कि हमें जो यहाँ की जो मतलब स्टाफ तो आता है, मतलब जितना भी कम स्टाफ है, एक डॉक्टर आता है और कुछ यहाँ का एक लोकल मुलाजिम है वो आता है, और एक बेचारा वो शायद 4 क्लास का मुलाजिम है वो आते हैं, वो 2-3 यहाँ पे होते हैं, मगर वो भी तकरीबन 2-3 बजे तक होते हैं, उसके बाद यहाँ पे तकरीबन कोई भी नहीं होता। अस्पताल बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ बना कर रखी है, मगर उसमें क्या बोलूं, अगर जाएगा इंसान तो 5 रुपया या 10 रुपया टिकट का देना पड़ता है, 1 रुपया का दवाई वहां से हमको नहीं मिलता है। मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए मागाम पुलिस ने SHO मागाम की निगरानी में एक टीम ने गलवानपुरा माजहामा मागाम में एक रिहायशी मकान के शहर में मंशियात की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस का कहना है कि एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर जुबैर अहमद नामी मंशियात फरोश के घर के शहर में मंशियात की खेप को जब्त किया गया है, जिसमें भारी मिकदार में नशीली अद्वियात और दीगर नशावर चीजें शामिल थी। माजहामा रेलवे स्टेशन के पास एक नाका लगाया गया। इस दौरान कानहामा मागाम से ताल्लुक रखने वाले मुजफ्फर अहमद डार नामी मंशियात फरोश को भी भारी मिकदार और नकदी रकम के साथ गिरफ्तार किया है। इन स्मगलरों के खिलाफ पुलिस स्टेशन मागाम में भी केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।